खौफ या डर क्या चीज़ है? इसको हम कैसे समझें? देखें, किसी भी तरह की सिचुएशन जो कि अचानक से हो और हम उसको कंट्रोल करने के काबिल नहीं हैं, हम उसको हैंडल नहीं कर पाते, तो समझें कि वो हमारे लिए खौफ है, वो हमारे लिए डर है। अगर देखें और समझें, तो डर और जो खौफ की जो डेफ़िनेशन है, ये हर किसी के लिए मुख्तलिफ है। किसी के लिए क्या डरावना है, तो किसी के लिए क्या खौफनाक चीज़ है। अब अगर हम अपने दिमाग को थोड़ा-सा ये समझा दें या थोड़ी-सी प्रैक्टिस करें अपने माइंड की कि किसी भी तरह की सिचुएशन हो, कुछ भी हो जाए, आपने घबराना नहीं है। बार-बार प्रैक्टिस करें, तो आप देखेंगे कि कुछ ही अरसे में जो चीज़ आपको डराती थी या आपको खौफ़ज़दा करती थी, वो आपके लिए एडवेंचर बन जाएगी। उसको आप एन्जॉय करेंगे। बहुत से लोगों में ये खूबी होती है कि वो किसी भी तरह की सिचुएशन को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते और वो उसमें घबरा जाते हैं, पैनिक करने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को अपने माइंड की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब हर किसी में क्वालिटीज़, एबिलिटीज़ मुख्तलिफ हैं। किसी में अगर ये क्वालिटीज़ है तो इसमें घबराने की या हैरानी की कोई बात नहीं। उसमें और तरह की अल्लाह ताला ने क्वालिटीज़ या एबिलिटीज़ डाली होंगी। तो अब इसकी मिसाल अच्छा मैं ऐसे दूँगा कि आप किसी भी जगह पर, किसी हॉल में, गैदरिंग में मौजूद हैं। वहाँ पर अचानक से लाइट चली जाती है। तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग घबरा जाते हैं, बहुत से लोग पैनिक करने लग जाते हैं, कुछ तो इवन कुछ लोगों की तो साँस भी उखड़ने लग जाती है, अंधेरे में वो लोग इतना घबरा जाते हैं। तो क्या उन लोगों को हमेशा डरपोक रहना चाहिए या हम उन लोगों को डरपोक कहना स्टार्ट कर दें और वो भी अपने आप को डरपोक मान लें और बाकी की ज़िंदगी इस तरह से गुज़ारते रहें? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। अगर वो थोड़ी-सी मेहनत करें, थोड़ी-सी मेहनत करके अपने माइंड को कंट्रोल करके वो किसी भी बार-बार ऐसी प्रैक्टिस करें, अंधेरे में अचानक से लाइट ऑफ करें, इस तरह की प्रैक्टिस करें, तो कुछ ही अरसे में वो आसानी से अपने इस डर पर, अपने इस खौफ पर काबू पा लेंगे। इसी तरह से लाइफ में कोई भी तरह का डर या खौफ है, जब तक आप उसका सामना नहीं करेंगे, उसको बार-बार उसको फेस नहीं करेंगे, अपने माइंड की प्रैक्टिस नहीं करवाएँगे, तो आप डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे और कभी भी और इसका बड़ा नुकसान ये एक ये भी है कि जब इंसान डरना शुरू होता है तो और तरह के खामखा के जो खौफ होते हैं, डर होते हैं, वो भी उस पर हावी होने लगते हैं। वो उनसे भी डरने लगता है। एक खौफ से 2 और ये फिर मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई होते जाते हैं। अगर आप आहिस्ता से एक खौफ या एक कोई चीज़ आपको डराती है, आप उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे कि बाकी चीज़ों में भी आपका माइंड आपका साथ देने लगा है। वो बाकी चीज़ों से भी नहीं घबरा रहा, नहीं खौफ खा रहा, बहादुर हो रहा है। और डरने का एक और बड़ा नुकसान ये भी है कि जो भी इंसान जब डर रहा होता है या वो खौफ की सिचुएशन में होता है, तो उस टाइम उसकी कोई भी अक्ल या कुछ भी उसकी कोई एबिलिटी, कोई उसकी सलाहियत, वो सब सलाहियतों से महरूम हो जाता है। कुछ भी उस टाइम उसका काम नहीं कर रहा होता और बिल्कुल एक बेकार शख्स हो जाता है। तो काइंडली आप कोशिश करें खौफ पर काबू पाने की, अपनी माइंड की सिर्फ़ ये माइंड की प्रैक्टिस से आप आसानी से हर तरह के खौफ से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं और अपनी लाइफ़ को एडवेंचर और एन्जॉयमेंट से भर सकते हैं।